पूरा भगवान को स्वीकार किया, बोला आज से तुम्हारे को लिखा पढ़ गया मेरे से। दादा भगवान को 6 भाई था, बहन थी और एक 100 पानी वाला था। जब दादा भगवान की जिंदगी देखते थे हमें ऐसे लगते थे नौकर सब कुछ। उसी युग में हमारा पिताजी 20 रुपया कमाता था, दादा भगवान करोड़पति था। जब मैं शादी करके गई तब ये पार्टनर है हमारा 40 रुपया कमाता था, दादा भगवान है अरबपति। कैसे ऐसा त्याग किया, घर में रहते रहते कैसा त्याग किया, कैसा त्याग किया। रात दिन जब गर्मी होती थी छठी लेके और किसको टपालन को डालने जाता था, किसी भगत को नहीं बोलता। जब गीता लक्ष्मी भगवान बोला गीता भगवान के नाम वाली चई माही सिंगापुर में चिट्ठी लिखती है, मुझे भगत सिंगापुर में आत्महत्या तो करे ये चिट्ठी जी मिलन सा आत्महत्या सा बची है उन्हीं टाइम में टिकट गाड़ी मोट पहुंचा। लक्ष्मी भगवान मेरा गुरु, लक्ष्मी भगवान को वो गुरु मानते थे, वो उसको गुरु मानते थे जैसे हम तुम्हारे को गुरु मानती है। तुम हमारी माया काट सकते हैं, एक गुरु काट सकता है, एक परिवार काट सकता है, एक अंदर में छिपी हुई इच्छाएं वासना, इच्छा वासना गुप्त होती है। आज क्रोध गुप्त होता है, लोभ गुप्त होता है, काम गुप्त होता है, अहंकार गुप्त होता है। इधर गुरु की आजनता देखी लाइट चल के तुम्हारे को पता नहीं चलेगा तो मेरे को लोभ है जा, क्रोध है जा, अहंकार है। गुरु के संग में तभी बोला कामनी के संग में काम जागे ले जागे ले जागे ले। कौन सा काम? माया की। माया एक साथ कौन सी है? माया जगह है। दादा की माया ऐसे त्याग लक्ष्मी भगवान ने कराया, चाहे स्त्री का त्याग कराए। किसी टाइम में वो रोके रोके बोलती थी, हे मेरा पति परमात्मा तुम लक्ष्मी भगवान से बैठते हैं जहाँ कहा जाते हैं तभी चल के खलास होती है, ये पाप किसके ऊपर पड़ेगा, मेरा उद्धार करो। बोला ये कुदरत को बड़ा पहला ऐसा बना। मीरा जैसे मीरा कैसे तर गई तैसे में पैगाम देने आया और थोड़ा ड्रामा था। दादा भगवान ने छायता लिए में त्याग सब करे चलो। आपको पता है, तुम्हें को पता नहीं है दादा भगवान की कौन सी की है। जब हम कभी कभी बोलते थे दादा भगवान हमारे को गीता भगवान की माँ ने संदेशा दिया, तो मेरे दादा भगवान को लेके आओ तो आरती तुम्हारी करे। बोला मेरे को आरती नहीं चाहिए, लक्ष्मी चलेगी तो मैं चलूंगा नहीं करना। हो सके तो मेरी इंद्री कोई वो में आके हमें सच्चा ज्ञान का त्याग नहीं कर सके। दादा भगवान क्यों त्याग किया? खाते हुए मैं नहीं खाता, भोगते हुए मैं नहीं भोगता, जाते हुए नहीं जाता। जब भी दादा भगवान ने को ऐसा त्याग किया कि तब भगवान हैरान हो गए, भाई हमने दादा को कितने कलम लगाए, कैसी स्टोरी किया। जब 4 बजे नींद नहीं आती थी दादा भगवान घर में 9 बजे पहुंच जाता था और अपने बेटे की दुकान में वो बैठता था। लास्ट उसका बेटा जो पुणे आ जाए कपड़े को, पहले हीरे का दुकान था दादा भगवान, सच्चे हीरे, वो झूठे हीरे का त्याग करते करते जब तक गीता भगवान की शादी हो सारी की दुकान पर बैठते थे। सबको पूछते थे हे भगवान आ गए, और गीता हाथ में थी। रुद्रपुर की छोटी गीता आधे में जब ऐसे थे और एक 4 दिनों को लक्ष्मी भगवान ने बोल दिया दादा को जाके साड़ी ले लो। और दादा गीता पढ़ते पढ़ते उसको गीता का ही ज्ञान होगा, तुम्हारे को सस्ती देगा। उसका जो छोटा बेटा ये जो थाना पर पुणे वाला बेटा तो आज लंदन में है। एक दादा लेखराज का नाम ठीक है भगत हो गया, एक बेटा एक बेटी, उसकी वो शरीर शांति थी। अपने से पूछो
हमने गुरु तक किया माना था है तो गुरु मेरी मीरा है, मीरा के बस में गई थी। सब अच्छे है, इच्छा कभी किसकी नहीं गई। जब मैं गई तो ऐसे ऐसे किया, भाई लो चाबी, शिष्य को बोला लो चाबी, सबकी में लिया है, चाहे कोई गुरु हो, किसकी मोह हो माया में नहीं गया। दादा भगवान का जिंदा होते और माया का मोह निकला था। बड़े में बड़ा है, ये बहुत अहंकार है, माया का मैं कुछ बन गया हूँ, मेरे को करोड़ लाख है, शायद हमारे को कोई जिंदगी नहीं आएगी। माया से जो खड़ी भगवान करे तो दादा भगवान करता था, वो ऐसे करके और उसको चाबी दिया। हमारे अहमदाबाद में 5 जने किसका लड़का देखने गए थे, उधर रहे और मेरे को इच्छा बहुत थी देखने के लिए। आज चाहता मैं समझ गुरु की पेपर पर नहीं होगी, ये अचानक हम गए थे, अचानक उस भगत को किया और जो बिस्कुट अलमारी से लेके आया, बोला पहले चाबी का, चाबी लेके और बिस्कुट गिने किया, ऐसे किया। मैं ऐसे देख के आ रही थी और सब तो बड़ौदे वाले थे न, और पेड़े पढ़ के और पैसा रखते थे, तो वो पैसा देखते थे कितना, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, ऐसे संतों को पैसे की शरण में गई तो कुछ भी नहीं देखे थे। आज जब गुरु को पैसे का चाहिए तो भगवत को क्या नहीं चाहिए। हमारे दादा भगवान ने पैसे वाले को यूजफुल किया, ये याद रखना। दादा जैसा कोई क्या नहीं, किसी पृथ्वी पे नाम नहीं है। दादा भगवान चाहेगा ना, आज 5 लाख का है, 5 करोड़ का एक बना के जाता था, पर दादा भगवान लक्ष्मी भगवान ने इशारे से चल रहे थे। हमेशा ऐसे समझता था मेरा गुरु वाला, कोई बात पूछे अपना स्वार्थ का गुरु से दूसरे से पूछेगा ना कि लक्ष्मी भगवान हमारे को टमाटर जो लगाएगा, और दादा से ये हमारी चालाकी थी, होशियारी थी, भाई दादा भगवान को पूछते हैं। दादा भगवान ने बोले मेरे को पता नहीं है, लक्ष्मी से पूछो। तो जूता हमारा पोसा हुआ था, सूखे हुए 1 किला का था, जब पानी में डालता था तो हमारा 5 किले का था, हमने वो खाया, कोई छीटा नहीं। गुरु के मुख से थाली हम खाया, सभी सुधरा ये बोले, नहीं तो इच्छा वासना था। और जैसे लक्ष्मी भगवान से पूछते थे ना, तुम्हारे को क्या पता, तुम देखते थे तो तुम्हारे को पता चलता था। अगर वो चिट्ठी लास्ट में बहुत लिखी, श्याम भगवान तुम्हारे को स्वीकार नहीं करता था तब भी लेगा। आज जैसे चांद है, चांद सूर्य से रोशनी लेती है, जब वो होगा सूर्य एक है देवता, फिर वो माता पुकारती है, आज तक माता पुकारती है, हे आसमान तू मेरा गुरुदेव है। इतना भगत है, अज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी को तुम्हें चाहती हो तो मेरे रास्ते में चले तो मेरे को ठंडक दे, मगर अज्ञानी इतने पाप करते हैं, बाहर से जाता है काली माता के पास, अग्नि माता के पास, शंकर को पास, फलाने गुरु के पास, फिर आके पाप करते हैं। मैंने नाम लेके है पर नाम का उच्चारण नहीं किया, नाम माना निराकार, निराकार को हमने माना नहीं है, तभी देखो कैसे। साकार की भक्ति करनी चाहिए, साकार की सेवा करनी चाहिए। एक तो हमारे को अवगुण किसी के लिए तो हमारे को गाली देके मार देके मेरे से बात कर भी कर मैं चुप आ जाती, अंदर वाला बोलेगा किससे बात नहीं करना। चुप में ज्ञान की मिठाई खाना, चुप में भक्ति का दर्शन करना। भक्ति एक हमारी माता है, आसमान हमारा पिता है, जो आकाशवत का ज्ञान है। ये आकाशवत का हमारे को दादा ने छिपा के एक भगत के हृदय में डाला। जैसे तुम अपने बच्चे को छुपा के लायक समझेगा तो दुकान निकाल के देगा, पर खाया पिया जो होगा और बच्चा सही नहीं होगा तो तुम क्या करेगा, पैसा की बलिदान नहीं करेगा, बोलेगा जाके नौकरी करो, जा आके थोड़ा थोड़ा मेरे दुकान में काम करो। हम गुरुवर का बच्चे हैं, छुपा के जब लायक होता है तो लायक मिल जाती है, मांगते नहीं है। गुरु मगर कभी वो मांगने से मरना बेहतर है। ये सतगुरु की सीख है, सिखाया गुरु ने।
भीख मांगना, पर किससे ऐसे करके मांगना नहीं, मेरा वह अंजाम है। जब दादा भगवान 3 दिन पूरी रोटी नहीं खाई, उसका बेटा आया, हम नीचे रहते थे, और गीता भगवान उसी टाइम अपना जीवन निकाल के दादा के चरणों में रखा। हे दादा भगवान, तुम क्यों घबराती है? अब तुम्हारे बच्चे बैठे हैं ना, तेरे बेटे, ऐसे बोलती थी, तेरे बेटे तुम्हारे को नहीं जाना, कल से कल मैंने जाना है तो तू गुरु नानक है, तू मेरा पिता नहीं है पर भगवान अवतारी है। मेरे को आज अरमान है तो मैंने तुम्हारे से कौन सी वर्तन किया, कौन सा मुख से शब्द बोला, सजा जरूरी मिलेगी। दादा भगवान बोला तुम अनजान थे तब भी, एक माँ की छोटी बेटी थी, माँ में बेटी का बहुत अंतमोह होता है, उसके वजह से मैं तुम्हारी माँ जब दुखी होती थी, उसके मुंह के वजह से मेरे को नहीं खाना देते थे, नहीं दूध देते थे। एक छिपी हुई नौकर की तुमने एक खाट दिया। मैं सोचा जब ठंडी थोड़ी पड़ती थी तो अपना कोट निकाल के ऊपर डाल लेते थे। ये दादा भगवान की स्त्री है, जैसे महात्मा गांधी की स्त्री है, जैसे आज गुरु नानक की स्त्री बताते हैं ना, उसने देखा नहीं था गुरु नानक की कि तो वो सोने युग में आया था, और दादा भगवान इसी युग में आया था। गीता भगवान लक्ष्मी भगवान की वो बहुत कुर्बानी है। इतनी बड़ा उसकी आती थी, उसके भाई लंदन में इतना लेके आता था और पैसा देता था, तो बोला हो ही है ना तू, जो मेरी मिशन चलाती थी, मैं दादा से बात करते थे, मेरी मिशन तुम्हारा सा नीचे गिराया था, याद है? भले कहते हैं छोटी बहन थी, एक बड़ा है एक छोटा है, तुमने मिशन मेरी चलाने की फेंका था, हम दोनों भाग के गए थे हैदराबाद से, तुम पुलिस लेके आया था, पैसे का तो मान था ना, तुम्हारा वो पैसा मेरे को नहीं है, मेरे को तेरे पैसे से बदबू आती है। जो मेरा पति मेरे लिए छोड़ के गया उसे मेरे मकान ने दिया, ज़मीन बेच के लिया, बेटी के लिए नहीं रखा, बेटी 6 महीने की थी, अपने से आंख करके भी एक बेटी को नहीं देखा। जब उसकी बेटी ने आत्महत्या की, हम उधर ही थे, सब आके बेटा बोला तुम्हारी बेटी ने आग लगाई। एक बेटा था शादी कर रहे, उसको रानी ने पूरी स्टोरी आंखों से देखी, लक्ष्मी भगवान ऐसी मस्ती से खड़ी थी, बैठी थी, तुम्हारी बेटा आग लगाए तो तुम ऐसे बैठे नहीं। सब बता आज का दिन तुम्हारे इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए। दादा भगवान का ऐसी शांत हुआ, दादा भगवान का इशारा गीता भगवान जान दिया। गीता भगवान ऐ श्याम भगवान वो चला जो हम लखनऊ से, आगरे से, कहाँ से वो आए थे, हम इधर अहमदाबाद आ चुके थे, इशारा किया तो तुम जाओ, मुंह से नहीं बोला, आंख में बात करती है, ज्ञानी की आंख बात करती है, ज्ञानी का हाथ ऐसे नहीं चलता, ज्ञानी की जुबान नहीं चलती है, जुबान पहले दिन गुरु ने काट दिया। ये माया की जो जुबान थी ना, ये पहले दिन गुरुवार को यही हमने जुबान दिया था, यही हमने गुरु को एक चिंता दे दिया था, एक गुरुवार को हमने अपनी हस्ती दे दिया था, माया की हस्ती, जो हम अपने को कुछ मानते थे। तो शाहकार की स्त्रियों ये मानते थे, अपमान था जबरदस्त, और वो गुरुवार ने हमें स्वीकार किया, अपमान स्वीकार किया, जो मध्यनशा था। आज गुरु नानक के आगे हम नहीं झुकते थे, आजकल झुक का नानक था, पहले चालू था गुरु नानक, और वो अपनी खुशी से आया था। अज्ञान सुन के गुरु नानक अनूप हो गया हृदय में, पर अपने कर्मों से हमें जन्म लेके आया, फिर हमारे पुकार से, हमारे आराधना से, हमारे स्तन के रक्षा करने के लिए दादा भगवान हम रोके रोके खाते थे, ससुराल उसी जमाने में गाली देते थे, मर्द एक अख देखते नहीं थे,
और बोलते थे जो मेरी माँ बोले, जो मेरा पिताजी बोले। एक खाट में हम बैठते नहीं थे। वो गुरु हमारे को अपना हक लेने के लिए आया, हमने हक लिया। आज हमारे को हक मिला, साथी ने दिया हक। धरती करे पाताल में फिर घटते आकाश में, तीन लोक में छुपे न हरि का ताल। युग मैंने बदला है, आज वो दरवेश हो गया। क्यों? गुरु ने नहीं किया, गुरु को नहीं किया, पर अंदर मानता है तो इसका गुरु पूर्ण सच्चा था। भले मेरे गुरु को गाली दिया, दादा भगवान को पत्थर फेंकते थे हरिद्वार में, मथुरा में, वृंदावन में, गोकर्ण में, आगरे में। जिसी टाइम में गुरु आते थे तो मैं बुर्का पहन के गुरु और के लिए मकान ले धर्मशाला में बनाते थे। वह हमारा गुरु आके धर्मशाला में उतरेगा और वो साइकिल करके हमारी पहरा देता था। तो मेरी स्त्री तो नहीं चाहती है, उसके सामने में निकल जाती थी। मेरे को बुर्का इतना था, मेरा पेड़ पर नहीं देखे। आज गुरु ने हमारे को बालक बना दिया, राजा का राजा बनाया। शायद मैं समझती हूँ तो एक राजा में भिखारी है, क्योंकि दूसरी राजा पर चढ़ाई किया। मेरे को एक राजा की एक पैसे, किसी भगत के पैसे की वो मेरे को इच्छा नहीं। याद रखना, पहले आप गुरु एक बिल्ली जैसा बन के और घर घर में एक बच्चे को अनुभव कराने जाता है, बिल्ली बन के। हकीकत है, तो मैं ऐसा नहीं समझना। तो गुरु नानक जब जब पाप भरता है, गीता में 3 अध्याय में लिखा पड़ा है, जब जब पाप भरता है मेरे बच्चों का उद्धार करने आता मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म नहीं, ये ज्ञान प्राप्त करना, दोनों ढके भी हुई। और ये ज्ञान देवताओं का है, ये तो देवता है, वो तो एक निराकार है, वो देवता तो नहीं बात कर सकेगा। ऐसी गुरु नानक से, इसी गुरु नानक से नहीं कर सकेगा। धरती को कोई नहीं हुआ। हमारे वजह से हम तो एक फकीर आई थी, जो राजा ने मेरे को अपना महलात दे दिया। ये महलात है जो खुद बैठा है। आज मंदिर में भगवान को नहीं बैठा तो वो मंदिर नहीं मानते हैं, ऐसे लगते हैं। और जब मुसलमान का एक होते हैं, उधर कोई तस्वीर नहीं है। दादे की कुर्बानी तो सबको याद ही है। गीता भगवान ने बोला कि तीसरी आँख की जरूरत पड़ती ज्ञान में, वो देता है भगवान और कोई नहीं दे सकता। और वो नहीं मिलने का कारण तुम्हारी खुद की इच्छा है। 2 बातें हैं, एक है इच्छा, तो एक है भगवान का देना। तीसरी आँख भगवान के देता है। वो दादा ने दिए ये ज्ञान ज्योति, तीसरी आँख, अथक प्रयत्न करके। जैसे बताया, लेटर डालने जाते 2-2 बार। वो तो जानने वाला है व्यक्ति, उसके पीछे परिश्रम कर रहे हैं। दादे ने ये नहीं सोचा कि ये जिसके पीछे मेहनत की जा रही है वो इस कार्य में जुड़ भी पाएगा कि नहीं। दादे ने इंटेंशन ये रखा कि ये मुक्त हो जाएगा, अपने ख्यालों से फ्री हो जाएगा, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस से उसको मुक्त कर ही दिया। जो रिटर्न में लेटर आते थे, उनको जो फीडबैक मिले उनकी लाइफ में, वो
तो यही थे कि उन्होंने वो कार्य कर दिया। ये इंटेंशन सही रखना भी तीसरी आँख की दिशा ही है। आँखें देखती हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, हम जो नहीं देखना चाहते हैं वहाँ तक हमारी आँखें नहीं जाती हैं। चमकी आँखें यदि पहुँच भी जाएं तो भी वो दृश्य केस नहीं करती हैं, क्योंकि बुद्धि की आँख बंद रहती है। जब दोनों खुलती हैं तो बाहर की दो आँखें काम करती हैं। ऐसे ज्ञान ज्योति तभी काम करता है, थर्ड आई जो है वो तब एक्टिवेटेड होता है जब हमारा पुरुषार्थ शामिल हो, हमारी श्रद्धा शामिल हो, नहीं तो फिर ज्ञान भी आडंबर बन जाता है। परिश्रम है इसमें ज़बरदस्त, जैसे दादा भगवान ने किया। पूरा अंदर का साइंस है, फिलॉसॉफी। जैसे हिस्ट्री में आता है कि वैज्ञानिकों ने ये देखना चाहा कि एक एटम में पावर कितना, एक अणु में कितना पावर, कितनी ऊर्जा। तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया, उसको तोड़ा, तो हिरोशिमा में तोड़ा था। जैसे वो एटम टूटा तो एट अ टाइम 1,00,000 लोग मारे गए। 1,00,000, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ एटम के टूटने से। वो दादे ने वही काम करके दिखाया, वही एटम तोड़ा है उन्होंने हमारे अंदर, खलबली मचा दी है। अब बैठ भी नहीं पाएंगे कहीं पे, कुछ करने जाते हैं तो यही ध्यान आएगा कि मैं देह नहीं हूँ, देह के तल पे क्यों करता हूँ। चाहे वो इच्छा में उतरे हो या कोई विकार में, भले बरबस उतार दी गए हो मन के तल पे, प्रेशराइज करता है मन। थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं हो ना तो मन प्रेशराइज ज़्यादा करता है। तीसरी आँख का इसीलिए रोल है कि विवेक काम कर सके। तीसरी आँख में विवेक ही काम करता है, ये चमकी आँखों में मन काम करता है। इसीलिए गुरु रोज सामने बैठा के आँख खुलता रहता है। साइनियन बोलते थे ना कि वो बिल्ली की तरह ऐसे आँखें मूंद लेते हैं हम लोग, फिर वो यूँ चिमटी लेके खोलता है। साइनियन के शब्द भले अपने होते थे, क्योंकि अक्षर ज्ञान की कमी की वजह से उन्होंने उस तरह नहीं बोला जैसे हम सब बोलते हैं या बाकी सब ने बोला हुआ है, पर बोला तो वही है। वो घर में जैसे पकड़ उठा के भी अपन कुछ चीज़ पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, तो ऐसे गुरु खोलता है, ऐसा वो बोलते थे, वे चिमटी लेता है। ये वही चीज़ है। तभी दादे की महिमा गाए जा रहे हैं कि कितना अथक प्रयत्न उन्होंने किया अपने खर्चे से मेथेरान में जाना, और वहाँ पे खुद गुरु बन के नहीं बैठते थे। ये उन प्रेमियों के एक्सपीरियंस हैं कि जैसे हम लोग उतरते थे तो हम बोलते थे थोड़ा आराम कर लें फिर साफ़ सफाई करेंगे, तो दादा कभी आराम नहीं करते थे। उतरे अंदर और झाड़ू लेके चालू साफ़ सफाई, तो फिर हम जुड़ ही जाते थे। माना ठहरो मत, क्योंकि इस कार्य को अंजाम देने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है ना हमको, सबसे ज़्यादा किसी की, तो खुद के शरीर की है और किसी की नहीं है। शरीर ठीक है तो मन को कोऑपरेट करेगा ही, शरीर खिन्न हो जाएगा ना तो मन तो जुड़ेगा ही नहीं। ये उन्होंने पूरा अंदर रीड कर लिया था। अकेले बैठ के इतने मंथन करना, एवरी डे डेली 5 बजे सुबह को रेडियो के निकलना वॉक के लिए सिंगल, ये प्रयत्न दिखाता है। या उनकी डाइट में जो गीता भगवान बोलते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी की चीज़ें लिया करते थे, बहुत कम। जो कम खाता है वही लंबा जी जाता है, ज़्यादा खाता है वो तो फंसता ही। और रसना को जब भी आराधना में जोड़ा जाएगा, तीसरी आँख तो बाद में खुलेगी, पहले रसना आराधना में जुड़ती है। दर्द उठता है ना अपने लिए जब, तो ज़ुबान जुड़ती उसके लिए कि परमात्मा मुझे अब कैसे भी करके इस सारे झंझटों से बाहर निकाल के तेरी ओर तो मुझे रास्ता दिखा। जब ऐसे अंदर अंदर चलता है ना, ज़ुबान चलती है मन की चले, ये जो शरीर की, तो स्वाद तो छूट ही जाते हैं, कोई खाता वाता नहीं है, सब छूट जाता है। कभी मन में ऐसे हवस या तृष्णा नहीं होती कि मुझे समथिंग मोर, दिल भरा ही रहता है, ध्यान ही नहीं जाता इन बातों, क्योंकि ध्यान अलग चीज़ पे चला गया।
तो ये ऐसा है अंदर कि हम एक ही एटम को तोड़ेंगे ना, एक पॉइंट। दादे ने एक पॉइंट के ऊपर वर्क करने के लिए बोला है 24 घंटे। गिव मी 24 आवर डेज पूरे ट्रायल के लिए, ज़्यादा मांगे ही नहीं। वही वो ऊर्जा का ही है जो ब्लास्ट करे अंदर। एक रति भी नाम तेरे की जिस घट में बस जाए। भजनों में लाइन भी है, उनके सिलेक्टेड भजन। भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा वो पाए। ये वही ऊर्जा है जो थर्ड आई एक्टिवेटेड होता है तो ब्लास्ट होके जो निकलता है। फिर मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म जो उन्होंने नारा लगाया बालकनी में बैठ के, भले बोरी पे सो के, बिना तकिए के आराम करना, घंटों चलना, या जिनको ज्ञान चाहिए उनके पीछे फुल डे वर्क करना बिना कोई सुविधा के। आटे की घंटी पे भी औरत को चाहिए तो ठीक है, गेहूँ पिसाने आएगी तभी मैं आ जाऊँगा बताने। तेरी जो मन चाहे जब तू फ्री हो। फेवरेबल कंडीशन सुनने वाले की देखी, अपनी नहीं देखी। ये तभी हो पॉसिबल हो सकता है जब बॉडी घोड़े की तरह दौड़ता हो। हम खुद ही मोगे लगे पड़े हो तो हम बोलेंगे नहीं बाबा हम सोएंगे नहीं तो कल नज़र नहीं आएंगे। हमको नहीं बोलो, तुम अपनी सेटिंग हमारे हिसाब से करो। दादी को पता था ये लोग हमारे हिसाब से सेट हों तब तक समय निकल जाएगा, इससे अच्छा इनके हिसाब से मैं सेट हो सकता हूँ अगर मैं इसको ठीक रख लूँ। तो समझ गए थे फिलोसॉफी पूरी। लालजी साईं से जो भी उन्होंने ज्ञान लिया तो अंदर जो उनका रीडिंग चला, गुरु ग्रंथ साहब के पीछे जाना, बाइबल के पीछे जाना, क्राइस्ट के डीप में जाना, उनके महावाक्यों में जाना, ये सब वो थियरी है। इसीलिए एक चीज़ को एक्सप्लेन वो करते ही नहीं है। 1 मिनट में एक पॉइंट चलती है तो दूसरे मिनट में उनकी दूसरी पॉइंट चलती है। दादे का ट्रांसफ़र नहीं हो जाते क्योंकि ये खाली इशारे देते हैं। जैसे कहते हैं ना लीला शाह फ़कीर, वो निकलते थे जब सुबह को तो सिर्फ मुंह से बोलते थे कि ये दवाई पेट के दर्द की है, ये दवाई उल्टी की है, खाली बोलते थे। पीछे नहीं देखते थे कि किसने ली किसने देखी, वो तुम्हारा मैटर, तुमको अंदर जाके खोलना है, हमने तो इशारे दे दिए। इतना गहरा है ये। सिर्फ दादे के दिन पे उत्साह दिखाना अच्छी बात है, बहुत दिखाना भी चाहिए। फाउंडर हैं हमारे ज्ञान के। दादा भगवान अगर ईजाद नहीं करते ना इस तरह से निष्काम, और जो घरेलू रिश्ते नहीं, मान मर्यादा सत्संग की, गुरु को आइडल बनाओ, खुद के जीवन का आदर्श तैयार करो, ये शास्त्रों की पॉइंट नहीं है, उनकी खुद की है। तो उन्होंने खुद अंदर जाके निकाली। तो उसको जब करेंगे ना, हम हैंडल करेंगे अंदर, तो हम प्रॉपर वे से जा पाएंगे। वही बता रहे हैं दादा की महिमा अनंत अगाध है, जितना समझ में आए उतना कम। तीसरी आँख खोलेंगे तो खुद से ही समझ में आ जाए। दादा भगवान जो मूल मंत्र, आज उनका निवारण दिन है। जो उनको एक बात ही अच्छी नहीं लगती थी और उस पे वो चले भी कि इच्छा मात्रम अविद्या। वो इच्छा के प्रति जो है इतना जो खिलाफ थे, और उसने प्रूफ भी करके दिखाया। बोलते हैं ना आदर्श हमारा क्या है, हमारा अनुभव क्या है, उन्होंने वो करके दिखाया। पहले तो जो अपने फैमिली में जो थे, अपने फैमिली में हक दावा रखा ही नहीं। 4 बेटे थे, चारों बेटों को उनको रूम दे दिया और खुद एक बालकनी में ही रहते थे। उसके बाद भी घर में बोल के आते थे मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे जो है खाने का जो है इंतज़ार नहीं करना, आऊँगा तो खा लूँगा। यानी कि इतने हल्के फुल्के रहे और हक दावा दही कि मैं घर का भरा हूँ तो मेरे लिए इंतज़ार करना, मेरे लिए ये रखना। कभी भी जो है ऐसा किया ही नहीं।
और उनकी फैमिलीज जो थी, जब जो है सत्संग से वो आते थे और फिर जब उनके लिए नहीं बचता था तो भले नौकर थे ना उनके घर में, वो भी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन उनके बाद भी उनको उनसे किसी से भी शिकायत नहीं थी। कभी किसी के लिए कुछ भूला ही नहीं और हमेशा जो है तत्पर रहते थे हर बात में। ऐसे नहीं कहते कि मैं ज्ञान सुनाता हूँ तो मैं भरा, कभी भी नहीं। जो वाणियों में आता है करके दिखलाओ, देख दिखलाए, और उन्होंने करके दिखाया और सामने यतलाया भी नहीं। सबको तो बहुत सारी जो है दादा भगवान की जीवनी का पता भी है। जो पहले के ज़माने में तो ये कमोट वेस्टर्न होता ही नहीं था, फिर वो कमोट कैसे साफ करके आते थे, कैसे जो है, लेकिन कुछ भी जो है अपने को यतलाया ही नहीं कि मैं ज्ञान सुनाने वाला हूँ। जब बता दिया भाई, एक माई के पास है जो बॉम्बे से कल्याण का 2 घंटे 1.5 घंटे का तो रास्ता है, और ऐसी गर्मी में, मई में और जून में, और वो सामने वाली लेडी जो थी उनको पानी तक के लिए भी नहीं पूछती थी, तब भी कोई शिकायत नहीं। भाई इतना तो उसको मैनर्स होना चाहिए कि मैं ज्ञान खास उनको दोपहर के टाइम में सुनाने जाता हूँ, और 1.5 घंटे का पहले के टाइम में थोड़ी वैसे कोई बोतल लेके या वाटर बैग या वाटर को कोई भी नहीं लेके जाता, और साथ में भी कोई नहीं जाता था, साथ में कोई लेके नहीं घूमता था। और उस टाइम में जो है उनको मजाक नहीं समझ, ये बातें जैसे लगता है दंत कथा है, और थोड़ा अपने ऊपर एक्सप्लेन करके देखे। आजकल तो 1-2 साथ में होता ही है सबके साथ, और वो पानी की बोतल लेके घूमते हैं, या खुद भी पानी की बोतल पर्स में डाल देंगे कि नॉलेज है। और पहले के ज़माने में क्रेज नहीं, ध्यान भी नहीं जाता था अपने सुख सुविधा के लिए, इतना जो है निष्काम के लिए तत्पर इंसान होता था। भाई बस सामने वाला का जो है अंदर खुश हो जाए और जीवन में आगे बढ़ जाए, बस यही इंटेंशन होता था। आजकल जो है खुद के लिए भी थोड़ा सोचती है, भाई ये शरीर होगा ठीक है तो कर देंगे ना। तो पहले के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं सोचता था। आजकल जाके देखो, आजकल की जनरेशन पहले अपने लिए सब सोचती है, भाई सब होगा, इसलिए तो योगा में देखो, या ये क्या होता है इसमें, या कसरत करने जाती है, जिम में देखो, सब जो है जवानी होंगे 30 साल 25 साल, भाई अपना जो है हमको फिगर तो बनाना ही है। बड़ी एज वाला 1-2 मिलेगा, फिजियोथेरेपी में सब यही सब जनरेशन मिलेगी। बड़ी एज वाला 50, क्योंकि उसने पहले ही हार्ड वर्क किया, उसका क्या रुकेगा, कुछ भी नहीं। हंसी आती है कभी कभी, भाई बड़ी एज वाला 1-2 मुश्किल से मिलेगा फिजियोथेरेपी में। चलो जिम में और उसमें तो भागते हो, तो फिर किस काम का फिजियोथेरेपी में क्यों चले जाते हो? क्योंकि घर का काम किसी को नहीं अच्छा लगता है। सबके जो है ना सब सुविधाएं, क्योंकि पहले के ज़माने में अपने शरीर को नहीं देखते थे, और उसमें दादा भगवान पहले नंबर थे सबके लिए तत्पर। जो निष्काम नहीं क्रेस है, दादा भगवान ने ये डाला है निष्काम करो, तो हम क्या समझते हैं, ज्ञान सुना दिया निष्काम हो गया। और निष्काम के पीछे जो इतनी जो है कुर्बानी, यानी कि फल की इच्छा ही नहीं, सामने वाले को अपना स्वरूप समझ के कोई शिकायत नहीं, तो दादा भगवान में था। खुद को भी नहीं होता था कि मैं ये सब्जियों की थैली या कैसे उठाऊं, क्योंकि अपने को भरा कभी समझा ही नहीं। ऐसे नहीं कि निष्काम जहाँ करते थे, घर में भी वो कभी अपने को जो है भरा समझा ही नहीं। सबसे जो है ना इक्वल, जो हमेशा वाणी में कहते हैं भाई सब एक जैसे ना फ्रेंड सर्कल में। हाँ, जब अपना भाव होता है, भाई ये अंदर जो है इतना मान बन के, इतना भरा होके भी सरल सहज कैसे है, जो ज्ञान में अक्सर बात आती है। जो बाहर से नाम रखते हैं ना भगवान, तो भगवान किसको कहते हैं? उसके गुण भी आते हैं, भाई सरल सहज स्वभाव।
और दादा भगवान का सरल सेंस स्वभाव था। और दूसरों के खुशी के वास्ते, दूसरों के जो है सहूलियत के वास्ते वो खुद दौड़ते थे। कभी नहीं देखा उस माई के पास जाते थे रेगुलर। और उसके बाद जब एक बार 3-4 महीने हो गए, उसके बाद बोला आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब वो लेडी आई और बोला पानी पानी, तब उसको एहसास हुआ। तो मेरे पास 3 महीने से आती है, मैंने कभी उनको पानी की सलाह भी नहीं की है। तब उसको दुख हो रहा था। हम कंपेरिजन करके बताते और हम क्या बोलेंगे, पहले एहसास तो हो उसको, एहसास ही नहीं है। फिर संसार में, घर में, परिवार में भी एहसास होना चाहिए। अरे खुद भी खुद वक्त पे हो या नहीं होए, लेकिन हमारी जीवन तो अब हो जाएगी ना। हम दूसरे में आज भी लगे पड़े हैं। और दादा भगवान जो है अपने जीवन में जो निष्काम का इतना जोर दिया, वो खुद जो है सर्व के भले के वास्ते, यानी कि अपना स्वरूप जो बोलते हैं उनके भले के वास्ते, अपना स्वरूप के भले के वास्ते, यानी कि इतना उनका निष्काम था, यानी कि कोई भी कामना नहीं थी। और इच्छा के मामले में तो इतना वो कट्टर थे। जब उनकी जो है लाइफ पार्टनर साथ में जाते थी, और जब वो दादा भगवान उधर भी ध्यान नहीं दे, सब जो भी आता है तो हक दावा रखता है ना मेरे पे भी ध्यान दे, और दादा भगवान का तो ध्यान भी नहीं होता था। और तब वो कोई ना कोई पाइट दुखी करके लेकर जाती थी, फिर तो घर में धमाल। तब भी दादा भगवान नहीं रखते पीछे, भाई मेरी इच्छा नहीं है तो वो भी, उसकी भी मेरे से इच्छा निकल जाए। जो बोलते हैं ना त्याग जय मथा त्याग। चलो हमारा ज्ञान सुन के त्याग हो गया, लेकिन घर में कैसे होगा? हम जो सबके जो हेल्पर बन के फिरेंगे तो वो तो हमको फिर पकड़ेंगे ना सब। जैसे नहीं गुड़ को सबकी चींटियाँ आके पकड़ती है, वैसे पकड़ेंगे ना। ऐसे निराले पहले हो जाए। हाँ प्यार सबसे करो, ठुकराना किसी को भी नहीं है, लेकिन जब सत्य की बात आए तब तो ऊपर होके खड़े हो जाओ ना। खुद भी नहीं फंसो तो सामने वाले को भी अपने में नहीं फंसने दो। और दादा भगवान का यही व्यू था। जब ये व्यू था और उस पर जो है तब उन्होंने ये पॉइंट बोल दिया, इच्छा मात्रम अविद्या। और हमने वो पॉइंट लिख दी, बोल दी, लेकिन उनके गहराइयों तक नहीं गए। और आज भी गहराई में जाएंगे ना तो पहले अपने जीवन में उदाहरण करना है। और जब जीवन में धारण करेंगे तो हमारी जीवन जो है दादा भगवान जैसी बन जाएगी। ये है सत्य। सबसे पहले हमारे साईं जन को कोटि कोटि नमन। अगर हमको साईं जन ही नहीं मिलते तो बड़े दादा कौन है पता ही नहीं चलता। आज बड़े दादा जी का स्मृति दिवस है। इसी दिन वो भगवान से मिलके वो ज्योति ज्योत उनका जो सच्चाई है, फैक्ट, हम सबका भी यही सीन आने वाला है। जो साईं जन बोलते थे हमेशा, रोज़ मौत से खेलो। जैसे बच्चा बॉल से खेलता है, ऐसे रोज़ मौत को मन को याद कराओ। भाई शरीर की मौत आज नहीं तो कल होगी। आत्मा के निश्चय में है मन, तो ज्योत स्वरूप बन जा। जीते जी मतलब मुक्ति का मज़ा ले। साईं के मुख से जो भी हमने महिमा सुनी है, बड़े दादा से लेके जो भी गुरु हो चुके हैं, गीता भगवान जी, लक्ष्मी भगवान जी, दादा श्याम भगवान, नारायणी भगवान, मीरा भगवान, शांता भगवान, जो भी उनके साथ, तब ये 50-60 साल पहले की बात है। साईं जन उन्होंने उनके साथ काफ़ी साल जीवन बिताया। अक्सर साईं बोलते थे, मैं सभी गुरुओं के बाहों में पली हूँ। मतलब मैं बच्चा होके रही और सब ने मुझे प्रेम दिया, गुरुओं ने। इतनी रुकावटें आने के बाद भी साईं के लाइफ में उन्होंने कहीं पे भी जो भी आई भी सीन पर परवाह न करके वो आगे बढ़ते गए। हर किसी को रुकावटें आएंगी भक्ति के मार्ग में। जो साईं जन बताते थे, मैं गई थी 2 दिन के लिए गुरु के पास रहने के लिए। गुरु ने मुझे 1 महीना
वहाँ पे रख दिया, भाई नहीं जाने दूंगी। उस समय की बातें ही अलग है। गुरुओं की कठोर तपस्याएं होती थी, परीक्षाएं होती थी। जो साईं जन अक्सर बताते थे, गीता भगवान उठते बैठते अपने लक्ष्मी भगवान गुरु की परीक्षा देते थे। और बड़े दादाजी के लिए भी बताते थे। एक बार बड़े दादाजी सत्संग कर रहे थे, तो जो प्रेमी सत्संग सुनते हैं तो उसमें से एक प्रेमी, अभी आने वाले नए नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, काफ़ी साल किसी को हो जाते हैं, किसी को श्रद्धा जब तक जागे। तो एक प्रेमी नया ही था सत्संग में, सत्संग सुनता जा रहा था। सत्संग जब पूरा हुआ तो बड़े दादा को बोला, दादाजी आपने ना 80 गालियाँ दी आज सत्संग में। 80 आपने गालियाँ दी। वो बैठे बैठे काउंट कर रहा होगा, किसी का दिमाग इतना पावरफुल है ना। बोला 50 बार मैंने आत्मा बोली, वो नहीं सुना। तो हमारा मन भी, हम अपने से पूछे, यहाँ बैठते हैं तो हम वचन भी उठाते, तो कौन से वचन उठाते हैं? अभी गुरु गालियाँ भी देता था, आज युग नहीं है गालियाँ देने का। जो समय था, समय को सलाम होता है। तो गालियाँ गुरु दे या डांट दे या गुस्सा करे तो हमारे मन को दे रहा है, हमारे पाप धुलते हैं। प्लस बीच सत्संग में पब्लिक के आगे हमारी बेइज्जती हो ना, हमारे नाम से हो। कितना गुरु मेहरबान है उसके ऊपर, आपको पता है? उसके पीछे कितना गुरु के कर्म के पीछे मर्म छुपा होता है। तो हम अपने से पूछें, और सच्चा गुरु कभी भी जो है ना सच बोलने में हिचकेगा नहीं, क्योंकि उसको हमसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो दे ही रहा है, देता रहता है, हर तरह से देता है। ज्ञान, भक्ति, प्रेम, अखुट खजाना है गुरु। हम सबको साईं जन दे के गए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं दे गए, अभी भी दे रहे हैं। जिन्होंने साईं को भी नहीं देखा था पहले, अभी भी साईं हाजरा जुर बैठे हैं, तभी हम भी यहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं तो हमको शक्ति नहीं, हम आए इस दर पे। वही दिन, वही सीने हमको अपनी भी याद आती हैं। अंकुर की कैसे आते थे हम सुबह जल्दी उठ के, कैसे वो मालिक की मेहर, वही सीन याद करें जहाँ बैठते थे, वो सब यादें हैं। जो अक्सर श्याम भगवान जी बोलते हैं, जो भी इस दुनिया से जाता है ना, 2 बातें छोड़ के जाता है, एक यादें, दूसरा प्रेम। एक यादें, दूसरा प्रेम। दूसरा फिर सत्संग में लाइन आती है ना, याद आए तसा आबाद बैठा है, भूलिया तो बर्बाद। याद करके दुखी नहीं होना है, पर याद करके हमें अंदर में भी संकल्प लेने हैं, प्रोमिसेस करने हैं कि जो मेरे गुरु ने काम किया मैं भी वो गुरु का काम करूँगी, तो मैं गुरु का बच्चा हूँ। नहीं तो इतना कर्जा लिया है हम सब ने अपने गुरु से, साईं जन से। जो भी अभी सब साईं के बच्चे सेवा कर रहे हैं, सब गुरु के वचनों पे चल के तन मन धन लुटा रहे हैं। हम साईं जितना तो कर नहीं सकते, हमें ताकत भी नहीं है। साईं तो सही रहेंगे, साईं जैसा ना कोई हुआ है नहीं बनेगा, गीता भगवान जैसा ना हुआ है नहीं बनेगा, बड़े दादा जैसे थे। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, लेकिन हम इतना काम कर सकते हैं, हम गुरु के पीछे पीछे चल के, गुरु के कदमों के पीछे चल के, उनके जो वो कार्य उन्होंने किए, जो उनमें गुण हैं हमारे गुरुओं में, वो गुण हम धारण करें। जो प्रेम बोला जाए, तो प्रेम है क्या? प्रेम है कुर्बानी। प्रेम है क्या? सर्व में वो प्रभु देख के वही एक समरस में रहना। सत्संग बहुत सुन लिया, बहुत सुना भी लिया, सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, पर अभी भीतर जाके बार बार हम यही चेक करें, मैंने ज्ञान पिया है, ये रस चखा है। हमारे साईं जन आते थे इधर, जब बैठते थे ना मस्ती में, धीरे धीरे उनकी एक एक हमें सीन झलक याद आती है। जब भी अंकुर में आते हैं या जब भी हम कहीं पे भी साईं जन ने बिठाए, एक काम में बैठे रहते हैं, बस उनकी याद में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि और कुछ हमारी लाइफ में है ही नहीं। जब से साईं मिले, साईं के बाद साईं ही सब कुछ हैं। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सरस्वती, गुरु देवों का देव। गुरु तुमको जो पसंद है वही बात हम करेंगे। क्या साईं जन को पसंद था? पहले सत्संग का नेम टेम,
आप देखना आदर्श है हमारे सभी गुरुओं का, अंतिम श्वास तक उन्होंने लास्ट तक सत्संग 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 ही हमारा उद्धार करेगा। सत्संग की महिमा अपरंपार है। फिर सत्संग में सिर्फ हमें बैठना नहीं है, वचन पीने भी है। उसके लिए श्रद्धा विश्वास अटूट रखना है गुरु में। गुरु जो भी बोले यस 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 यस। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। जो बड़े दादाजी का बताते हैं, पहला पाठ है बड़े दादा का, मैं ना, मैं हूँ ही नहीं तो कौन है? वो मेरा प्रभु बैठा है। अभी अंदर प्रभु को किसने प्रकट किया पता थोड़ी था। पहले क्या सुनते थे बचपन से, मंदिर में भगवान है, टिकाणों में, गुरुद्वारों में, अरे ऊपर है भगवान। जब ब्रह्म ज्ञान ये मिला ना सत्संग, साईं सच्चे सतगुरु ने बताया तेरे अंदर हृदय में दिल में निवास करता है, पर दिल में भी प्रकट नहीं हुआ। पहले साईं को बिठाया, साईं प्रकट हुए, साईं बैठे हैं। अब मन यही बोलता है पहले से भी, अभी भी यही बोल रहा है। जो खुद का प्रैक्टिकल अनुभव का ज्ञान है, हमको सुनना ही, बातें नहीं बतानी है कि ऊपर वाला भगवान देखा नहीं, मंदिर वाला भी देखा नहीं, सुनी हुई है। लेकिन जो भीतर में आके दिल में बस गया है ना, भगवान से बड़ा मेरा सतगुरु साईं है, जिसने ज्ञान दिया, इस मुर्दे में जान भरी, जिसने हंसना सिखाया, जिसने जीना सिखाया, जिसने पूरी हमारी रहनी बदल दी, नया जन्म दे दिया। क्या से क्या गुरु ने, हम इधर बैठने के लायक भी नहीं है, वो गुरु बिठा रहा है। इस मुख को भी ताकत नहीं हम एक शब्द भी बोल सके। वो चाहे ना हमको गूंगा बना सकता है परमात्मा, हम अहंकार किस बात का कर रहे मन के कहने के। वो चाहे ना बेड पे सुला दे, हमको कुछ भी कर सकता है वो मालिक। हम सब इतने लकी हैं, इतने भाग्यशाली, हमको साईं जैसा इतना सच्चा सतगुरु मिला है, जो हमको अंदर बाहर से पैरों पे खड़ा करता है, अपने सेल्फ में टिकाता है। इतने हम लकी हैं। आप अपने आप को भाग्यशाली बन के अपने ऊपर आशिक हो जाओ, अपने आप भीतर में उसको प्रकट करो। जो आपके अंग संग परमात्मा बैठा है, जो साईं जन अक्सर बोलते थे, ये कपड़े भी हमारे दूर है, इतना नज़दीक मेरे अंदर इतना प्रभु बैठा है। तो अंदर वाला भी प्रभु किसने प्रकट किया? अगर गुरु न मिलता, साईं जन हमारे न मिलते, तो हमको दादा श्याम भगवान, मीरा भगवान, जो नारायणी बॉम्बे वाले भगवान भी नहीं पहचानते। साईं की वजह से वो हम सबको भी पहचानते हैं। अगर तू न मिलता तो मेरा क्या होता, मेरी ज़िंदगी में क्या था? तेरे मिलन से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरे मिलन से पहले। तो हर वक्त हर पल अपने साईं को हमको आगे रखना है, फिर हम पीछे हैं। गाड़ी चलाई जाती है ना, रात को निकलते हैं तो लाइट, ऐसे भी लाइट आगे होती है, लाइट हमेशा आगे होती है, भले दिन को चलाए कब भी चलाए। इसी तरह अपने तन रूपी गाड़ी को, इस संसार रूपी इस दुनिया में चलाना है ना, तो हमेशा लाइट आगे, यानी गुरु मेरा आगे। अगर तू ना होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। हमेशा अपनी माछाणी की ड्रेस याद करें, हमेशा इस मन को मौत की पक्का कराएं। आज का जो दिन है तो ये इसके लिए ये संकल्प ले अपने लिए, जो बड़े दादाजी कार्य करके गए, उनको देख के, जो गीता भगवान ने किया, हमारे साईं जन ने किया, जो सब गुरु हमारे हमसे बड़े कर रहे हैं, हमें भी गुरुओं जैसा कार्य करके गुरुओं का कर्ज उतारना है। इस जन्म में तो हम उतार सकते भी नहीं हैं। जितना हमारी सांसें बाकी हैं, एटलीस्ट जितनी उम्र बाकी है, वो हर सांस तो उसकी सेवा में दे दे। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दे, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नज़ारा। सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार आओ। तन मन बुद्धि इंद्रियाँ, ये सब अंग अंग की भक्ति तपस्या हमको साईं ने सिखाई, और खुद भी करते थे। जो मैंने बताया, आते ही मस्ती में बैठते, खुमारी उनकी चढ़ जाती थी अपनी मस्ती में, अपने हम उनको देखते ही रहते थे। मेरे को नहीं लगता कभी मैंने साईं के होते हुए कभी सत्संग सुना होगा, बस उनको देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते। पता नहीं कैसे अंदर ज्ञान साईं ने डाल दिया। एक गीता भगवान ने एक वाणी में बताया है, देखने की इच्छा है ना इस आँखों को, गुरु को ही दिखाओ, गुरु के ही दर्शन करो और कहीं नहीं देखना। तो वाकई गुरु आके अंदर बस जाएगा, और बस गया है। सब उनकी मेहरबानी है, सब उनकी गुरुओं की कुर्बानी है। हम उनसे सीख के आगे बढ़ते चलें। जो साईं ने सर्व से प्रेम किया, हम भी सबसे प्रेम करके अपना जीवन का जो मेन लक्ष्य है,
आत्मिक निश्चय करके हम भी जीते जी मुक्ति लें। जो गुरुओं ने कार्य किए हम भी करके अपना जीवन सफल करें। सबके शुक्राने। थैंक यू। सच में साईं जन को कोटि कोटि नमन। दादा भगवान और गीता भगवान को भी हमारा शत शत नमन। दादा भगवान का जो मेन मंत्र है, बी नथिंग डू नथिंग, कुछ बनो नहीं कुछ करो नहीं, सच में उन्होंने करके दिखलाया। अभी दादा भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर अपने सच्चे सतगुरु को देखा। साईं जन के मुख से अपने गुरुओं की महिमा अक्सर चलती रहती थी, जो अभी हम सब लोग बोलते हैं कि आत्मा की वाणी खाली चले। सबको ऐसा लगता है कि खाली गुरुओं की महिमा क्यों होती है, पर मेन धरती नहीं होगी तो ये स्थान कैसे बनेंगे। आज भी भगवान जी देखो अपने गुरु की महिमा, दादा भगवान की महिमा देखो कितनी करते रहते। साईं जन के मुख से भी ये गुरुओं की महिमा सुनी कि दादा भगवान इतने धूप में निकलते थे, कभी अपने तन को नहीं देखा, चलते गए, भले कोई कैसा भी मिलता था, ऐसे ऐसे घरों में गए जिनके यहाँ कोई भी नहीं पानी का ठिकाना ना खाने का। एक जना तो इसे बोल के भी गया, दादा सबको लेके आना, लेकिन घर गए तो कुछ भी नहीं था। गीता भगवान अंदर गए, ना घासलेट था, ना खाने का कुछ ठिकाना था, पर इनमें इतना प्यार होता था। ये जो अपना ज्ञान है ना, इसमें हमने साईं जन को भी देखा था कि उनके बच्चे कितने अलर्ट रहते थे। साईं जन बाहर बैठे रहते थे, अंदर बच्चों को बोल देते थे जाओ, ये माई इधर बैठे पक्की है, इधर बैठे, आप अंदर जाके काम करके आओ। कैसे कैसे 3-3 चूल्हे पे चाय रख देते ये दीदियाँ। तो दादा भगवान की भी साईं जन बातें कहते थे तो वो कंपेयर होती थी कि उनके घर में कुछ भी नहीं था, कैसे दादा भगवान ने उसको, गीता भगवान अंदर गए तो सबको इशारा करके सब चीज़ें मंगा दी, कैसे बन गया खाना, कैसे सब तक पहुंच गया। ऐसे ऐसे घरों में जाते थे, कभी किसी को ठुकराया नहीं। यहाँ तक देखो एक लेडी की बात कहते थे साईं जन कि उन्होंने 1 रुपया के दादा भगवान को दिया, बाहर दे रही थी सबको, मूंखे दादा ॾे वञिणो आहे, बोला वञे भला ॾिसूं छा थी करे। और दादा भगवान को 1 रुपया थमा दिया, दादा ये मेरा सेवा में डाल देना। और कितने एक्टिव थे दादा भगवान। हम सब सोचने में बैठ जाते, 1 रुपये छा वठी कंदासीं, 1 रुपया क्या किस काम में आएगा। लेकिन दादा भगवान की इतनी खोज, इतनी समझ, मैं 1 रुपये का नमक लेके आओ सब खानों में पड़ जाएगा। सूझबूझ वाले बहुत थे, ज़बरदस्त ब्रह्म ज्ञान की सूझबूझ बहुत काम करती है। तो सच में अगर ऐसे सतगुरु ना मिलते तो ये ना विवेक का पता चलता, ना मन बुद्धि का पता चलता, ना ही जो गृहस्थ में सेटिंग से सब बैठे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। साईं जन हमेशा कहते थे गृहस्थी अपने आप को समझते हो, पर दादा भगवान की अगर बातें रखोगे तो गृहस्थ भी तुम्हारा सेट और तुम्हारा वानप्रस्थी सच में यहाँ पे बैठ के बन जाओगे। सच्चा जीना गुरु सिखाता है, कैसे घर में बैठ के सन्यासी बने, कैसे वहाँ पे बैठ के वानप्रस्थी बने। और कैसे अभी देखो भी बताया कि दादा भगवान को घर में भी अगर संदेशा कोई आता कि आप मिलने आओ तो भी बोलते थे कि लक्ष्मी भगवान साथ में चलेंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो कहाँ पे भी कोई भी इंद्रियाँ उठ खड़ी हो सकती है। सुझाव कर दिया, एक एक पॉइंट पे सुझाव कर रहे हैं। जब घर में तो हम बैठे हैं तो कौन सी इंद्री कभी भी काम कौन सा कर सकती है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी इच्छा, कभी अहंकार हो सकता है। तभी वो हमेशा अलर्ट रहते थे, हमेशा बालकनी में बैठे रहते थे, अपनी बस यही टॉर्च लेके, रात को अंधेरे में भी टॉर्च लेके, और ये सेंटेंस, ये पॉइंट लिखते थे कि इच्छा क्या है, अहंकार क्या है, इंसान को अंदर में ये कैसे पावर मगरूरी का आ जाता है, या ये स्नो का पावर कैसे आ जाए। ये उसने सब पूरा अंदर ही अंदर खोजना की। यहाँ तक साईं जन बोलते थे, बस में बैठे होते थे दादा भगवान, वहाँ पे अगर कोई पॉइंट याद आती तो टिकट पे लिख देते थे, क्योंकि ये भी अंदर की लहरें हैं। कभी आप हम सब भी बैठे ना गुरु को याद करके, अंदर से लहरें वाणियों की आती है और ख़ुद भी हम सब भूल जाते, पर दादा भगवान उसी टाइम लिख देते थे। हम बोलेंगे भाई लिखी होता अचे तो पॉइंट याद अच्छी वञे न, पर नहीं, ये भी ब्रह्मज्ञानी को लहर आती है, क्योंकि वो अंदर से खाली होता है, तभी उनको प्रेरणा भी आती है और उनको किसी का संकल्प भी पास होता है। ये जो कभी कभी हम सुनते हैं ना कि दादा भगवान जल्दी जल्दी बोलते थे हम जाएं दोपहर में, दिन को जाएं,
और सब प्रेमी बोलते थे दादा अभी नहीं चलो बाद में। तो बोला जब जाते थे तो वहाँ पे वो स्त्री उनके इंतज़ार में बैठी रहती थी। संकल्प आते हैं, साईं की भी बातें कभी सुनते थे। भाई साईं उनके पास पहुँच गए तो जाते थे ना, तो वहाँ पे सरदारनगर में काफ़ी जगह पे साईं हम आपके इंतज़ार में बैठे थे, खाना अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रहे थे कभी साईं आएंगे। और कभी भजन की भी वो सोच के बैठते थे आज साईं भजन भी ये बताएंगे। तो संकल्प ब्रह्मज्ञानी तक तब पहुँचते हैं क्योंकि वो अंदर से खाली होता है, और ब्रह्मज्ञानी का संकल्प भी उस तक तब पहुँच पाता है सामने वाले के पास जब वो भी खाली होता है। तभी कहाँ पे गीता भगवान ने बताया कि हम आपको फ़ोन लगाते हैं आपका इंगेज आता है। और पहले तो घर घर में इतना फ़ोन था नहीं, फिर ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी अंदर से निर्लेप नारायण सूखे पत्ते की तरह, तो सामने हमको भी वैसा बनाना चाहते थे कि आप भी ऐसे निर्संकल्प होकर बैठो ताकि हमारा वाइब्रेशन आप तक पहुँचे तो सही, आप और नहीं तो दुखों से बच जाओ, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाओ। तो ब्रह्मज्ञानी की बातें बहुत अटपटी है, जो झटपट में किसी को समझ में नहीं आती। कहाँ पे कैसा उनका वर्तन व्यवहार है, कहाँ पे कौन सा वर्तन व्यवहार है। जैसा भगत श्रद्धालु वैसा वैसा गुरु का व्यवहार वर्तन होता है। भले कितना भी कोई बोले इसके साथ ऐसा गुरु ने किया, इस मेरे साथ नहीं किया, तो सबकी श्रद्धा भक्ति अपनी अपनी। ये कहते हैं ना, जिसने जो भी पात्र फैलाया है, जैसा पात्र फैलाया है वैसा उसने दिया है। तो दादा भगवान जो सच में हमारे मेन जो है, उन्होंने इस ज्ञान की ये शाखा रखी तो वाकई में बेमिसाल है, अद्भुत बातें हैं। त्याग वृत्ति इतनी ज़बरदस्त जो अगर देखी जाए तो कैसे उन्होंने त्याग किया होगा। गुरु भी खाली 6 महीना मिला हुआ था, पर इतना त्याग तपस्या कैसे की, और हम सबके लिए शायद की, कैसे अवतार जगे। और हम सबको भी देखो कैसे धीरे धीरे करके सब जाग रहे हैं, कहाँ कहाँ से संगत, कहाँ कहाँ तक ये ज्ञान पहुँच रहा है। किसी से भी बातें होती है, बोला इधर भी होता है, इधर भी दादा भगवान का सत्संग है, इधर भी है, इधर भी है। और ऐसे ऐसे लोग मिलते बोलते शुक्राने इतने 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 गा गा के बोलते, झूम झूम के खुश होते हैं कि दादा भगवान ना मिलते, ऐसे गुरु ना मिलते, ये ब्रह्म ज्ञान ना मिलता तो ज़िंदगी कैसे तहस नहस हो जाती। जैसे आज एक अक्षर पे देखो झगड़े हो रहे हैं, और दादा भगवान ने कैसे अंदर से सबको सींचा है, शब्दों पे, अहंकार से, इच्छा से कैसे गुरु ऊपर उठाता है। तो ये गुरु की कुर्बानियाँ है। ऐसे गुरु को हमारा सच में दिल से वंदन। आज के दिन संकल्प करके जाएं कि हमारे गुरु आप जैसी जीवन मिटे पहले, फिर बनने, हम अपने आप को मिटाते जाएं। क्योंकि बनना तो सरल लगता है पर मिटना सरल नहीं लगता। इसलिए गुरु हमको ऐसी मिटने की शक्ति दो, हम पूरा देह मिटा के आपको अंदर बाहर बिठा के जाएं। सच में वही जीवन का आनंद लेता है। बात है, दादा भगवान की कुर्बानी तो बहुत है ना। दादा का दिन आज त्यौहार है, तो सही बात है, दादा भगवान की कुर्बानी तो है। साईं दिन बोलते थे, मैं ज्ञान सुनती थी, ये छोटा मनु उसका बेटा था, उसकी चड्डी भी धोते थे जादरू की। तो देखो इतनी कोई कुर्बानी गुरु करता है क्या भाई, जादू की चड्डी धोवे, चड्डी उसकी उतारे, उसको पहने। तो देखो ये दादा भगवान की कितनी कुर्बानी है। तो ये तो देखो ये उसका त्याग, उसकी कुर्बानी, ये देखो गुरु करके गया है, तभी तो इतनी फुलवारी है ना। नहीं तो आज कोई किसी को पहचानता थोड़ी है। आज देखो हम कैसे हैं, सब पराए पराए है ना, पर प्रेम में अपने अपने हैं, सब अपना अपना ऐसे लगता है। तो प्रेम में गुरु ये डोरी बांध के गया है। जैसे प्रेम की माला में एक माला में मोती अंदर जाता है, तो ये गुरु प्रेम की माला हमारे को दे के गया है ना। आए प्रेम जिनके मिलो राम तिनके, बिना प्रेम कोई न मिलंदो मोहन के। आज भगवान गुरु प्रेम का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं है। पैसे से भगवान कभी खुश नहीं होगा। आज देखो बिलनी थी, बिलनी का बेर भगवान ने खाया, कर्मा की खिचड़ी भगवान ने खाई, तो देखो प्रेम था ना। तो आज बोला ना भाई देखो 1 रुपया एक कोई माई लेके आई, उसने गुरु के बोला भाई ठीक है 1 रुपया का नमक लेके आओ, सब में देखो हो गया। तो गुरु देखो कैसे युक्ति बताता है हमारे को। ये गुरु हमारे को रमज देता है भाई कैसे दुनिया में चलो, भले थोड़ा बोवे। साईं जिन बोलते थे
भले तुम्हारे को घर में खर्चा थोड़ा मिलता है, उसी में तुम पूरत करो। ऐसे नहीं भाई तुम इतनी इच्छाएं बढ़ाते हो तो तुम उसमें दुखी होगा। जितना हमारे को मिलता है उसमें हम खुश रहे और शुक्राने माने। और सही बात है, लाख लाख शुक्राना तो गुरु का देखो है, जो देखो ये शरीर को चलाता है। लख लख शुक्राना गुरु जा आइन, जो देखो हमारे को चलाता है, जीवन दिया। जन्म तो देखो माँ ने दिया। भाई बोला भाई हमारा 3 जन्म होता है। एक जन्म माँ देती है, दूसरा जन्म शादी करके जाती है लड़की, भाई उसका दूसरा जन्म है। तीसरा जन्म जो गुरु के मुख से, भाई गुरुमुख नाम झटे एक वाद। भाई गुरु के मुख से हम कैसे करें? पहले देखो हम मनमुख आते हैं, फिर गुरु के आगे सनमुख, फिर गुरुमुख। गुरुमुख नाम झटे एक वाद। भाई वचन हमारे को कैसे करने का है, वचन हमारे को सुनने का नहीं है। जैसे वो देखो गुड़िया थी, 3 गुड़िया थी, एक का 10 रुपया था, एक का 50 रुपया मूल्य था और तीसरी का 100 रुपया मूल्य था। तभी राजा ने बोला भाई है तो एक जैसी गुड़िया, पर इसका मूल्य अलग अलग क्यों है? तभी उसको बोला भाई ये जो तीली इसमें डालो तो दूसरे कान से निकल आएगी उसका 10 रुपया। दूसरी गुड़िया है जो तीली डालो तो इसमें मुंह से निकल आएगी उसका 50 रुपया। तीसरी गुड़िया है जो उसकी तीली लकड़ी अंदर चली जाती है, इसका 100 रुपया मूल्य है। तो हमारा भी देखो कितना मूल्य है। हमारा भी कोई आता है सत्संग में, भाई एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। भाई ये तो खाली बोलते हैं, इस पर चलना तो बहुत दुखिया है। भाई चलना धीरे धीरे हम चलेंगे, निराश क्यों हो गए? आएंगे आएंगे, आते 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 हम मट रखते हैं, वो पत्थर पे इतना उसके निशान हो जाता है। तो आएंगे 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 तो हमारा एक दिन तो बन जाएंगे न, पर हम उसमें निराश नहीं हो गए। भाई हम तो इतना नहीं बन सकते हैं, हम तो इतना नहीं ज्ञान सुन सकते हैं, इतना तो गुरु जैसा हम नहीं बनेंगे। अरे गुरु जैसा नहीं बने पर गुरु का बच्चा तो बने ना, गुरु का बच्चा तो हम बन सकते हैं न। आते 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 हमारे जीवन बन जाएंगे। तो जो दूसरी गुड़िया थी तो मुंह में निकला, माना गुरु की खाली वाह वाह किया। ज्ञान सुन के गुरु की वाह वाह करेंगे, भाई गुरु बहुत मान है, गुरु बहुत मान है। भाई गीता भगवान मान है, दादा भगवान मान है, साईं भगवान मान है, ये भगवान मान है। भाई हम कभी मान होंगे? भाई गुरु तो मान हुआ, वो तो अपनी करनी करके गया। भाई वन ऐरी करनी करे जो दुनिया करे तो कोई याद मोए पुजाना के तो रहे नालो रहे तुझे शाद। तो गुरु तो अपनी देखो करनी करके गया है तो उसकी अभी वाह वाह होती है। पर हम अभी कैसे कर्म करते हैं? हमारे को कर्मों पे ब्रेक है। कभी हमने अपने को देखा है, अपने अंदर गए हैं, दूसरे को नहीं देखो। तब बोला ना, पहले हम भगवान को मंदिर में उधर भगवान को देखते थे, भाई बैठ देखते थे, भाई इधर है उधर है। पर जब भी हमारे को गुरु मिलता है, भाई बोला करी तू जंहिंजी सो खुद आई पाण, पाण खां पासे कयो तो के तुझे जान। भाई जानकारी कौन परी है? भाई हम कुछ बनेंगे, तब बोला हम बनेंगे तो दुखी होंगे। भाई मैं फलानी हूँ, मैं फलान हूँ, मैं भरा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं सास हूँ, बहू हूँ, कुछ बनेंगे उसमें दुखी होंगे। पर गुरु बोलता है तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अरे तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अभी आज देखो ये गुरु का दिन है, हम निश्चय करें जो पहले हो गया सो हो गया। अभी जो दूध बह गया सो बह गया। बाकी जो हमारा बच्चा है उसी में भी एक कोप बचा है, उसी में हमारी चाय तो बनेगी ना। तो जो पहले हमारी आदत थी, सुबह था, बहुत दिन की परी आदत न बातों से बदलती है। ये जन्मों जन्मों का हमारा सुबह कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा। भाई ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान की लाइट जलेगी तो अपने आप अज्ञान निकल जाएगा। अज्ञान को हमारे को निकालने का नहीं है। हम बैठ के बोलेंगे मैं काम निकालूं, क्रोध निकालूं, ये करूं, वो करूं, करो कुछ भी नहीं। तब बोला ने एक ज्ञान सुन के गुरु के पास गया, बोला अभी मैं जाके क्या करूं? बोला करो नहीं, जाके मरो। हमारे को करने का कुछ भी नहीं है। हम बोलेंगे मैं जाके घर की सेवा करूं, ये करूं, वो भी परमात्मा हमारे को कराता है।
और सही सही बात है, परमात्मा चाहे तो भूख सुला भी सकता है। घर में खाली पैर ऐसे हो जाता है, देखो 12-12 महीना 2-2 साल देखो बेड पे पड़े हैं। तो ये गुरु का शुक्राना है, जो ये गुरु को हमारे को गुरु चलाता है, लाख लाख गुरु का शुक्राना है। तो अभी उम्र में भी ये परमात्मा चलाता है, परमात्मा सब ये पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ये गुरु की मेहर है, गुरु की दया है। तो सही बात है, लाख लाख जब लगन जो जय पासे लगन होगी वो हमारे को रास्ता मिलेगा। आज माया, गीता भगवान बोलते हैं ना भाई, जिसकी जो चाह है भगवान उसको उधर ही पहुँचाएगा। माया में चाह होगी तो माया में पहुँचाएगा, परमात्मा के पास चाह होगी तो परमात्मा के पास भगवान पहुँचाएगा। वो हमारी अपने से पूछे हमारी चाह कौन सी है। चाह हमारी दुनिया की है, दुनिया के रस परे है भाई, ये रस वो रस न जावे तो ये रस आएगा ना। आज माया का रस जाएगा तो परमात्मा का रस आएगा ना। पर हम परमात्मा का रस हमारे को कितना आता है, कितनी हमारे को लगन है, कितनी हमारे को भगवान के आगे चलना है। तो हमारी उम्मीद नहीं उतारे भाई, ऐसे नहीं वो जैसे नहीं, वो था संत वो चला गया, भक्ति छोड़ के चला गया भाई। अभी तो अन्या तो 7 साल भक्ति करने की है, पर वो जो चिड़िया थी वो बेचारी नाचने लगी, मैं भगवान को याद तो हूँ, तो उसको भगवान मिल गया। तो हमारे को भी निराश नहीं होने का है। अरे मैं भगवान को याद देता हूँ, कहाँ भी बिठाए भगवान का शुक्राना करेंगे तो हमारा जीवन बनेगा। सच मुझको मिल गया है, सतगुण तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुण तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूँगी, मैं तो सिर्फ रहूँगी, सतगुर तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुर तेरी गली में, दादा तेरी गली में। ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने नहीं था जाना, ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने नहीं था जाना। तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। हर पल रहे ये जीवन, सतगुर तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुर तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया को आज़मा के ये राज जानते हैं,
दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। इतनी तो आरज़ू है अब मेरे दिल की, ये तो इतनी तो आरज़ू है अब मेरे दिल की, ये तो सच के सिवाय न दूजा आए मेरी नजरे को, सच के सिवाय न दूजा आए मेरी नजरे को। आखिर ये स्वाण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी, मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली